बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपको एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनाने जा रहा हूँ। एक बादशाह की खुदा तरसी का वाक़या। नाज़रीन, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक नेक और खुदा तरस बादशाह था। अपनी आवाम के हालो हवाल के लिए रात को बेस बदल कर गश्त किया करता था और देखता था कि राया को कौन कौन सी परेशानी है। बादशाह कहता है, एक दिन मस्जिद के पास से मैं गुजरा और सर्दी का मौसम था, तो मैंने क्या देखा कि एक गरीब, दो दरवेश गरीब जो थे वो सर्दी से कांप रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। तो मैं उसके पास, उन दोनों के पास खड़ा हो गया और मैंने उनकी बातें सुनी। एक जो गरीब दरवेश था दूसरे गरीब दरवेश से ये कह रहा था, अगर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बादशाहों को बख्श दिया तो मैं अपनी कब्र से बाहर नहीं निकलूँगा और ये कहूँगा ये कैसा इंसाफ हुआ, दुनिया में भी ये बादशाह ऐशो इशरत करें और आखिरत में भी जन्नत के हकदार हों। और मैं कहता हूँ, अगर हमारे मुल्क का जो बादशाह है वो अपने आप को सालिया और नेक कहलाता है, अगर हशर वाले दिन जन्नत की दीवार के करीब भी आया तो मैं इसे जूते मार मार कर इसका बेजा निकाल दूंगा, क्योंकि इसने कभी भी अपने राया का ख्याल नहीं किया। जब बादशाह ने इन दोनों दरवेशों की गुफ्तगू सुनी तो वहाँ से लौट आया और अगले ही दिन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा कि उन गरीब दो दरवेशों को लेकर आओ। जब वो गरीब दरवेश जो थे बादशाह की बारगाह में पहुँचे तो उन दोनों को इनामों इकराम से नवाजा गया, उनकी बड़ी खिदमत की गई। जब उन्होंने देखा कि हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत की जा रही है तो एक गरीब दरवेश से रहा ना गया और उसने सुल्तान से डरते डरते बात की, ऐ सुल्तान, ये तो बताएं कि इतनी इज्जत इनामो इकराम हमें क्यों दिया जा रहा है, इसकी वजह क्या है। तो बादशाह दो था वो मुस्कुराया और कहने लगा, मैं मगरूर नहीं हूँ और ना ही उन लोगों में से हूँ जो फ़कीर को हकारत की नज़र से देखते हैं और घटिया समझते हैं। मैंने इस दुनिया में तुमसे सुलह अब कर ली है, मुझे उम्मीद है तुम क़यामत के रोज़ मुझ पर जन्नत का दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। और नाज़रीन, शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए हाकम, तुम दरवेशों की खिदमत को अपनी आदत बना लो, चाहे ताकि बरोज़े क़यामत तू भी इनाम इकराम का हकदार हो, और दरवेशों की खिदमत को अपनी आदत बना लो इसलिए कि वही जन्नत के हकदार हैं। शेख सादी शराजी रहमतुल्लाह अलैह नाज़रीन फरमाते हैं, जो हुक्मरान आवाम की खिदमत को अपना हक समझते हैं और आदत बना लेते हैं वो बरोज़े हशर रसवाई से बचे रहेंगे। और जो हाकम अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों की खिदमत करते हैं, आम गरीब लोगों की खिदमत करते हैं, तो अल्लाह ताला उनकी जन्नत में फलों से उनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें खिलाएगा। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जो पुराने हुक्मरान थे, इस्लामी हुक्मरान थे, वो क्या करते थे, रात को गश्त करते थे कि जो हमारी राया है वो किस किस परेशानी में मुब्तला है। मगर हमारे जो हुक्मरान हैं उनको पता ही कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी जायदादें, अपनी ऐशो इशरत के पीछे पड़े हुए हैं। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम भी अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। और आप देखें कि एक बादशाह की खुदा तरसी का वाक़या देखें कि दो गरीब दरवेश गरीब होते हैं, उन्हें कैसे पास बुलाते हैं और कहते हैं, वो गरीब दरवेश क्या कहता है कि अगर हशर दिन ये जन्नत में जाएगा तो मैं जूते मार कर इसका बेजा निकाल दूंगा। तो वो जो बादशाह था उसको गुस्सा होता, वो आज का कोई बादशाह होता वो गिरफ़्तार करवा देता, उसके ख़ानदान को गिरफ़्तार करवा देता, पाबंदे सलासल करवा देता और इलाके में खौफ और राज फैलता और बादशाह से लोग डरते रहते। मगर उसने क्या किया, उस खामोशी इख्तियार की और वापस चला गया और अपने जो उसके सिपाही थे बड़े तरीके से उन्हें कहा अदब से लेकर, वो लेकर इनाम इकराम से नवाजा गया, माजरत की और साथ ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि हशर दिन तुम मुझे जन्नत से जाने से नहीं रोकोगे। नाज़रीन, जन्नत की बातें वही करता है, आखिरत की बातें वही नाज़रीन करता है जिसको आखिरत पर यकीन होता है। यकीन ईमान इधर से होता है, कल्ब से। तो नाज़रीन, नेक लोगों की सोबत लेनी चाहिए और हमें नेकी के रास्ते पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चलने की तौफीक दे। मेरा स्टोरी करने का जो मकसद है वो यही है, मुझे अपनी और आप सब की इस्लाह की कोशिश करनी है। अगर मुझे फिर भी मुझसे कोई गलती हो तो मैं अल्लाह की बारगाह में माफ़ी का तलबगार हूँ। इसी के साथ अपने मेज़बान शहबाज असलम भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।